कौन बनेगा मुख्यमंत्री और सी वोटर के एग्जिट पोल का भरोसा किया जाए तो एक बार फिर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आंकड़े वही कह रहे हैं जिसका इंतजार बहुत से लोग यहाँ बैठी बीजेपी के सपोर्टर्स करते आ रहे थे। और इन सबके बीच में एक खबर आपको दे देता हूं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने ट्वीट किया है और वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़े मॉनिटर्ड हैं, मनगढ़ंत आंकड़े हैं ये, और इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर राम गोपाल यादव का ट्वीट आया है, मैं ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं। एग्जिट पोल्स मॉनिटर्ड हैं, समाजवादी गठबंधन 300 प्लस सीटें जीत रहा है। उम्मीदवार और कार्यकर्ता सावधानी पूर्वक मतगणना कराएं और 10 मार्च को विजय पताका फहराने की तैयारी करें। प्रोफेसर राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव के चाचा प्रोफेसर साहब, उनका ये कहना है। 300 प्लस सीटों की बातें कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, आपको लगता है कि वो सब संभव है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, और उनसे ज्यादा जानकार राजनीति में कोई नहीं। और जो आज मीडिया कह रहे हो जो भारतीय जनता पार्टी खुश है, उसकी एक कारण है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ एजेंट समाजवादी पार्टी में भेजे थे और वो लगता है उनको हम लोग जानते नहीं, हम लोग सब जानते हैं। कौन एजेंट है? हम एजेंट का नाम बाद में बताएंगे। सरकार कब बताएंगे? सरकार बनने के बाद। क्यों नहीं बता रहे हैं? इसलिए नहीं बताएंगे, वो रणनीति है और हम सब जानते थे। और महान दल को रोकने के लिए, महान दल का वोट न जाने पाए, क्योंकि मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा का बड़ा वोट बैंक 2017 में इनको मिला था। जवाब दीजिए। देखिए, अभी ये कह रहे थे कि राम गोपाल जी बहुत जानकार हैं और फिर कह रहे हैं कि भाजपा ने एजेंट भेजे। राम गोपाल जी जान नहीं पाए क्या? सच्चाई ये है कि आज समाजवादी पार्टी की दुर्दशा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई व्यक्ति है तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव है। ना हो तो शिवपाल यादव के पुराने बयान देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव जी के पुराने बयान देख लीजिए। परिवार में, पार्टी में टूट के लिए जिम्मेदार वो रहे हैं और वास्तविकता में अखिलेश कश्यप जी आपके नेता पे हमला हो रहा है प्रोफेसर साहब पे। देखिए, ये बौखलाहट है। किसकी? ये बीजेपी की बौखलाहट है। इनके देखे नहीं नेता किस तरह की बौखलाहट में अनाप शनाप बयान कर रहे हैं। 12वीं के बाद इंटर होगा, कोई कह रहा कि स्लिप ऑफ टंग होगा, गलती से हो सकता है, लाइव भी बोलते हुए। देखिए, ये बीजेपी खिसियानी बिल्ली खंबे नोच है। अब माननीय अखिलेश यादव जी, आपको मालूम है एक भी परीक्षा योगी जी नहीं करा पाए। 22 लाख बीएड लोग और नौकरी वालों के लिए पेंशन माननीय अखिलेश यादव। मैं आप जो कह रहे हैं ना राजपाल जी, मैं आऊंगा इस चीज पे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान वहां भी मौजूद हैं। मशहूर कॉलमिस्ट लेखक चेतन भगत हमारे साथ मौजूद हैं, खास तौर पर एबीपी न्यूज के साथ जुड़े हैं वो इस चुनावी कवरेज में। चेतन, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए और हमारे लिए खास तौर पर दिल्ली तक का सफर तय करने के लिए। आप दिल्ली पहुंच गए, मैं लखनऊ में हूं और लखनऊ की फिजा ये बता रही है कि कुल मिलाकर एक बार फिर बीजेपी रिपीट हो रही है। ये जो मामले यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लोग उठा रहे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, युवाओं में नाराजगी का, क्या ये सब पीछे छूट सकता है? क्या ये सी वोटर का सर्वे आपको ठीक लग रहा है? चेतन भगत, बात सिर्फ अब तो खैर आप ही के वेबसाइट पे भी सिर्फ सी वोटर का सर्वे नहीं है, और भी सर्वे हैं जो भाजपा की सरकार अभी बता रहे हैं। मेरा तो एग्जिट पोल्स में काफ़ी बिलीफ है। कई लोग कहते हैं आंकड़े सही नहीं होते, हो सकता है कई बार इधर उधर हो जाएं, लेकिन एक जनरल दिशा एग्जिट पोल्स सही दिखाते हैं। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, अगर आप पांचों प्रदेशों को देखें तो कई जगह बीजेपी हार रही है, कई जगह बीजेपी जीत रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे एग्जिट पोल मैनिपुलेट हुए हैं, वो होने का तो कोई चांस है नहीं। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र अभी भी भारत में जिंदा है। कुछ लोग कहते हैं तानाशाही आ चुकी है, ये हो चुका है, इमरजेंसी हो गई है, ये हो गया, अभी सब खत्म हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा नहीं है। भारत का वोटर बहुत जागरूक है। ऐसा नहीं है कि हर जगह बीजेपी का वोट पड़ता ही जाता है, कई जगह नहीं भी पड़ रहा है। लेकिन यूपी में बीजेपी आगे आपके आंकड़े दिखा रहे हैं, बाकी एग्जिट पोल्स के भी आंकड़े दिखा रहे हैं। उसमें सीधी सी बात यह है कि ये जीत जो है योगी जी की जीत होगी। पिछली बार जो था वो नोटबंदी की जीत थी, और अगर अभी कई इलेक्शन में बीजेपी हार रही है बाकी प्रदेशों में, और बीजेपी अगर यूपी में जीत रही है, तो इससे तो एक ही चीज़ निकलती है कि लोगों को योगी जी पसंद आ गए हैं, उनका काम पसंद आ गया है। तो ये है सपा ने भी अच्छा किया। लेकिन आप अगर ये देखें कि आप जो बोल रहे हैं नहीं, एक आखिरी चीज मैं ये बोलूंगा शशि शेखर जी से, आप ही के पॉइंट लेके
हाँ जी जी आप कंप्लीट आखिरी लास्ट चीज बस ये बोलूंगा कि सपा ने भी अच्छा करा है, ऐसी बात नहीं है कि अच्छा नहीं करा है, पिछली बार से तो बहुत बेटर करा है। और अभी भी जब आपने वोट परसेंटेज के आंकड़े लगाए थे तो बीजेपी को 41% आपके एग्जिट पोल ने दिया है। रियल नहीं है, रियल 10 को आएंगे मैं मानता हूं, लेकिन अभी भी बसपा की सीटें बहुत कम है मायावती जी की पार्टी की, लेकिन काफ़ी आई थिंक 15-16% वोट वहाँ गया है। अगर वो वोट अखिलेश जी के यहाँ आ जाता तो नंबर बदल सकते थे, लेकिन अभी भी वो जो कन्वर्जन हुआ नहीं है, वो गणित नहीं बैठा है शायद, तो हो सकता है कहीं ना कहीं अखिलेश जी के लिए भी सपोर्ट हुआ हो, लेकिन वो नहीं हो पाया। बस यही कहना था। आप बोलिए। ठीक है, आप चेतन आप रहिए, मेरे साथ शशि शेखर जी हैं। शशि जी यूपी से ही आते हैं। शशि जी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पूरा इलेक्ट्रीफाइंग माहौल है। ये बीजेपी के लोगों ने, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जो मेरे पीछे मौजूद हैं, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।